माँ सीता के चूड़ामणि का रहस्य। माँ सीता को मुँह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सास कैकेयी ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उपहार में दिया, तो उनकी मझली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणि निकालकर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी। वहाँ उपस्थित लोगों को आश्चर्य हुआ कि माता कैकेयी ने तो मुँह दिखाई में कनक भवन की रत्न जड़ित कुंजी बहू सीता के आंचल में से बांध दी है, जबकि माता सुमित्रा ने तो केवल अपने जूड़े से निकालकर यह छोटी सी चूड़ामणि जनक नंदिनी को उपहार स्वरूप दी है। वह तो बड़ी कृपण कंजूस है। तब कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने सभी उपस्थित जनों को चूड़ामणि की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा, चूड़ामणि जूड़े में लगाए जाने वाला वह आभूषण है जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायण के हृदय पर शोभायमान कौस्तुभ मणि ही कर सकती है। संसार के समस्त आभूषण मिलकर भी इस चूड़ामणि की समानता नहीं कर सकते। यह कहाँ से आई है? दिव्य चूड़ामणि देवताओं और दानवों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन में से एक एक करके 14 रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, वारुणी, सुरा, धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, एरावत हाथी, अप्सरा, रंभा, कालकूट, विष, उच्च श्रवा, घोड़ा, पांचजन्य संघ, पारिजात वृक्ष, अमृत कलश निकले। महालक्ष्मी के प्रकट से पहले उन्हीं के समान रूप वाली अपूर्व सुंदरी रत्नाकर नंदिनी जो समुद्र तनया थी प्रकट हुई। भगवान श्री हरि को देखते ही रत्नाकर नंदिनी अपने हृदय उन्हें हृदय समर्पित कर बैठी। तभी भगवान के नित्य शक्ति क्षीर तनया साक्षात महामाया लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो। उन्होंने अपने हाथों में सुशोभित सफेद, नीले, पीले, लाल इन 5 रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय व निरपेक्ष भगवान नारायण को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थित हो गई। समुद्र की जेठ पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मसोस कर खड़ी रह गई। उनके मन के भावों को जानकर श्री हरि स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा तब तुम मेरी सहारिणी शक्ति के रूप में अवतरित होगी। कलयुग के अंत में कल की रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है। त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकुट पर्वत शिखर पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्न जड़ित चूड़ामणि जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था अपने जूड़े से निकालकर श्री हरि को भेंट कर दी और तप करने के लिए चली गई। श्री हरि ने वह चूड़ामणि पास खड़े देवराज इंद्र को भेंट कर दी, क्योंकि वह उसे ललचाए दृष्टि से देख रहे थे। इंद्र ने वह चूड़ामणि अपनी इंद्राणी के केशों में सजा दी। देवराज इंद्र सम्रासुर से बहुत दुखी थे। वह उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सम्रासुर से युद्ध में महाराजा दशरथ से सहायता मांगी। महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और वे रथ हाँकने की विद्या में भी पारंगत थे। उनकी सहायता से महाराज दशरथ ने सम्रासुर को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र के आमंत्रण पर महारानी कैकेयी के साथ देवलोक चले गए। इस अवसर पर इंद्र ने महाराज दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंस और 4 पंख भेंट किए और इंद्राणी ने चूड़ामणि महारानी कैकेयी को भेंट में देते हुए कहा,
जिस स्त्री के केशों में यह दिव्य चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। उसके पति के राज्य में अकाल विपदा जैसी आपदाएं नहीं आएगी और कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने अयोध्या आकर वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा को दे दिया कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है। मझली रानी सुमित्रा रात दिन परिवार की सुख सुविधा में लगी रहती है। हमारा सौभाग्य भी एक ही है, इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है। प्रभु श्री राम के विवाह के बाद माँ जानकी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। कृपा की मूर्ति महारानी सुमित्रा ने जब घूंघट की ओट से जनक दुलारी का मुख देखा तो वह बस उन्हें देखते ही रह गई और वात्सल्य बस नववधू का सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने अपने केशों से सजी चूड़ामणि को निकालकर माँ जानकी के जोड़े में लगा दिया। वनवास के समय जाते सीता ने कसाय साड़ी तो धारण कर ली, परंतु कुल गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के कहने पर आभूषणों को त्याग नहीं किया। रावण द्वारा हरण किए जाने पर वह पुष्पक विमान से अपने आभूषण जगह जगह पर डालती रही। लंका पहुंचने तक केवल चूड़ामणि ही उनके पास शेष रही थी। चूड़ामणि की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था। सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर प्रभु श्री राम जी का मुद्रिका माँ जानकी को देते हैं और कहते हैं, माँ तुम मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयहूँ, हर्ष समेत पवन सुत लयहूँ। तब वही चूड़ामणि सीता जी ने प्रभु श्री राम को अपनी पहचान बचाने के लिए हनुमान को दे दी थी। वह जानती थी कि जब तक यह चूड़ामणि प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुँचेगी तब तक लंका का विनाश और रावण की पराजय संभव नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।